जय श्री कृष्णा दोस्तों। जय सियाराम। हर हर महादेव। आज मुझे दिन में बिल्कुल समय ही नहीं मिला कि मैं अपने महादेव का जलाभिषेक कर सकूं। लेकिन जल का प्रवाह थोड़ी रुक सकता है, जीवन की गति थोड़ी रुक सकता है। प्रकृति का जो लीला, जो अनवरत बहता हुआ आगे आगे जाता हुआ स्वरूप, वो थोड़ी थम सकता है। ये तो जीवन का धारा ही है। जैसे कहा जाता है ना, यू कैन नॉट पुट योर फिंगर इन द सेम फ्लोइंग वाटर अगेन। नदी का धारा बह रहा है, आपने उंगली डाला, उठाया और फिर उंगली डाला तो वो पानी बदल गया, नया हो गया। तो जीवन ऐसा ही है, जल की प्रवाह की तरह है। और जल जो है वो जीवन का आधार है। मैंने कल बनाया था इसका पार्ट 1 जल प्रवाह का, और ये पूरा प्रवाह को मैं महादेव की चरण में समर्पित कर रही हूँ। 108 मुझे मोती का जैसा बनाना है माला, वो माला मेरे महादेव को समर्पित है। और इसमें तरह तरह की सब्जेक्ट आएगा, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक तल पे जुड़ता हुआ, क्योंकि जल आधार है। शारीरिक तल पे जैसे जोड़ा जाए तो कल मैंने बताया था कि बॉडी में 71% वाटर है, तो हमारे खाने में 71% वाटर कंटेंट रहेगा तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, कोई ज़्यादा रोग होगा ही नहीं। जैसे घर की सफाई रोज होता है तो आपको ऐसा नहीं होता है कि कुछ डीप क्लीनिंग करना पड़े, और ऐसा कुछ दाग नहीं हो जाता है कि जिसको क्लीनिंग करके आप छोड़ा भी नहीं सकते। जैसे क्रोनिक डिजीज शरीर में डिपॉजिट कॉजेस डिजीज, और डिपॉजिट कब होता है? जब सफाई नहीं होता है। तो सफाई की मुख्य भूमिका किसका है? जल का। तो हमारे बॉडी में अभी गर्मी भी बहुत है। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करूंगी, छोटी छोटी बात जो शायद आपको पता हो, लेकिन पता होने के बावजूद भी जो अच्छा चीज़ है वो बार 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 हमारे दिमाग में आता है। तो फिर उसको हमारा एक स्ट्रीम था विज्ञापन जो है, सोशल मीडिया का भ्रामक पोस्ट का जीवन पे क्या प्रभाव है। विज्ञापन जो हम बार बार देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, उसके द्वारा हम अनजाने में प्रभावित होते ही है। सत्संग और कुसंग ये दोनों का गति वैसा ही होता है। और विनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सतसंगत मुद मंगल मूला, होई जो फल सिद्धि सब साधन फूला। जो सत्संग है, जो वो जीवन की धारा है। और इस तरह से हम कुछ अच्छा चीज़ देखते हैं, जानते हैं, वो सत्संग की तरह होता है। चाहे वो जाने हो। किसको नहीं पता है कि पिज़्ज़ा मैदा में बनाया हुआ है, इससे उत्तपम, मैंने उदाहरण इसका भी बार बार लेती हूँ, ज़्यादा हेल्दी है। एक उदाहरण से हर चीज़ को समझना है। एक उदाहरण एक बस एक पैमाना की तरह होता है कि एक फ्रेम है, उससे एक मॉडल की तरह हम बड़ा चीज़ को समझते हैं। तो ये किसको नहीं पता? फिर भी कितने एजुकेटेड लोग ये सब खाते रहते हैं, फिजी ड्रिंक पीते रहते हैं। ये क्या उनको पता नहीं है? कुछ लोग हो सकता है उनको पता नहीं है, लेकिन बहुत लोग पता होने के बावजूद भी करते हैं। इसीलिए अच्छा चीज़ बार 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 अफेक्ट करेगा, तो वो हमें हम हमारी कोर, हमारा सेंटर उससे बनेगा। और हमारा सेंटर जिससे बनता है ना, वो हमारा जीवन बनाता है। तो जल जीवन जो कहा गया है, जल ही जीवन, तो ये सच में इवोल्यूशन की धारा में भी जल से उत्पत्ति हुआ था प्राणी का। और जीवन का रोज रोज में पानी घर में साफ ना आए पीने को, और वाटर एक बहुत बड़ा आहार है। हम इसमें जल चिकित्सा के ऊपर भी बहुत बात करेंगे, वाटर फास्टिंग के ऊपर भी बात करेंगे। सिर्फ बहुत सारे क्रोनिक बीमारी में है जिसमें कोई चिकित्सा की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ पानी पे रहो और कुछ ना खाओ, शरीर को रेस्ट दो। और हमारा जो पैनक्रियाज है वो प्योर वाटर से एक्टिवेट नहीं होता है, उसको एकदम पूर्ण विश्राम तभी मिलता है जब हम कुछ ना खा के खाली पानी पी के रहते हैं। तो उससे उसको आराम मिलता है। और विश्राम जीवन में विकास और जो विज्ञान, ये सबके साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विश्राम होना। विश्राम सबसे और ज़रूरी है, नहीं तो विकास और विज्ञान अर्थहीन हो जाता है। जैसे नींद अच्छे से ना हो, सो आप अच्छे से ना हो, विश्राम ना करो, तो बाकी आपकी सारी गति, आप कितना पढ़ो लिखो, अच्छा खाओ पियो, सब व्यर्थ हो जाता है। निद्रा जो है उसमें वो हमें रीजनरेट करता है। तो नींद खाने से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सोना। मोर फूड डज नॉट हेल्प टू लिव लॉन्ग, लेस फूड एंड क्वालिटेटिव फूड, मोर वाटर सेंट्रिक फूड। पानी से शरीर को धोते रहना है। और अभी तो डिहाइड्रेशन होने का बहुत चांस है, गर्मी का सीजन है, तो अभी हमें उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बॉडी में वाटर कंटेंट सफिशिएंट जाए। और प्रकृति ने कितना सुंदर सुंदर पानी का स्रोत बनाया है। जैसे नारियल का पानी आप देखो, वो तो ब्रेकफास्ट है, 2 रोटी 2 मलाई और 2 साइड में, और बीच में एक गिलास पानी। तो कितना सुंदर ब्रेकफास्ट प्रकृति ने बना के दिया है। प्रकृति का ये जो हार्मोनी देख के नहीं लगता कितना गहरा इंजीनियरिंग है। जैसे
हर चीज़ जैसे एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ, जो जिसका मनुष्य का बच्चा असहाय है, 18 साल तक केयर की ज़रूरत है, तो मनुष्य उसके लिए अवेलेबल है। मनुष्य मदर, फादर, मनुष्य समाज बना सकता है, दिमाग लगा सकता है, हृदय का विकास हुआ है, तो वो बढ़ा सकता है अपने बच्चे को। एनिमल ये कर नहीं सकता, एनिमल असहाय है, इसलिए उसके बच्चे को स्ट्रॉन्ग पैदा किया है प्रकृति ने कि वो 2-3 दिन में गाय का बछड़ा खड़ा होके चला जाता है, जो है पिजन जो कबूतर ले लो, कोई भी ले लो, वो भी 15-20 दिन, 1 महीने के अंदर उनके बच्चे रेडी हो जाते हैं कि दे कैन एलोन, दे कैन ग्रो एज़ इंडिविजुअल। तो ऐसे ही बड़े वट वृक्ष में इतना छोटा-सा फल दिया है कि नीचे जो है कोई विश्राम करे, कोई पथिक तो उसके ऊपर गिरे तो उसको आघात ना लगे। और बहुत सारे क्रीपर में दिया है इतने बड़े-बड़े फल, जैसे लौकी, कुष्मांड। तो ये प्रकृति का जो है इंजीनियरिंग नहीं तो क्या है? शेर जो कि खा लेता है, हिरन सारे एनिमल को खा सकता है, वो जो है अ, मांसाहारी प्राणी है, वो जंगल में रहता है। वो सोसाइटी में रहता तो हम कैसे रहते? और हमारे साथ गाय रह सकता है जो हमें दूध देता है। हमारा कभी मदर का दूध कम होता है, हमें एक्स्ट्रा दूध की ज़रूरत पड़ता है न्यूट्रिएंट के लिए, तो हम उसको दूध पी लेते हैं और उसको माँ भी बोलते हैं। तो क्या सिंक्रो है प्रकृति का। जल के स्रोत के पास हमेशा प्रकृति बना है, क्योंकि जल जो है वो पोषण भी है, धारण भी है और वो निष्कासन भी करता है। और हमारा पूरा स्वास्थ्य और पूरा जीवन निष्कासन पे टिका है। मानसिक निष्कासन करो, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, क्रोध, लोभ, काम, ये जो इसका जो एक्स्ट्रा ये निष्कासन हो जाए तो शरीर में शांत रस मन में खिलता है। शरीर में भी वही, शरीर में वेस्ट रिमूवल जितना अच्छा होता है, शरीर उतना अच्छे से खिला हुआ और खुला हुआ होता है और उसका ग्रोथ होता है। इट विल बी ए ग्रेसफुल बॉडी, हैविंग नो रिजिडिटी, नो जो है उसमें कोई तनाव का दाग नहीं है शरीर में, मन में। तो अच्छे से कचरा साफ हो रहा है। जैसे मूर्ति बनाने के लिए कुछ जोड़ना नहीं पड़ता, एक पत्थर से निकाल दो जो ज़रूरी नहीं है, फिर अच्छा मूर्ति खिल जाता है। अंदर है ये सब, मतलब हम शून्य से जन्म होते हैं, जो एक बच्चा होता है वो प्योर होता है, डिवाइन होता है, उसमें कुछ नहीं है कि कचरा है कुछ है, वो ईश्वर का प्रतिरूप होता है। फिर वो समाज से बहुत चीज़ सीखता है, उसका बहुत ग्रोथ होता है, बहुत तरह से, गलत सही बहुत चीज़, फिर उसका गति होता है वही शून्य की तरफ की सब कुछ, जैसे जैसस ने कहा है कि फिर से बच्चा बन जाना। लेकिन अभी पहले का बच्चा में अनजान बच्चा जो नवजात शिशु, फिर जो बच्चा बन जाता है ज्ञान प्राप्ति प्रज्ञा की वृद्धि के साथ साथ उसको जीवन का सो का अनुभव हो जाता है, आत्मज्ञान, उसका अंदर का ज्ञान दिख जाता है कि मैं कितनी बार जन्म हुआ गया, कितनी बार आया गया और कितनी बार ये लीला खेला हुआ, और ये जीवन जो है ये बहुत ही अनमोल है और इसको मैं अपना सो की खोज में लगाऊं। तो फिर वो उसी तरह से बच्चा बन जाता है, उसको कोई भी आसपास का अनावश्यक व्यर्थ चीज वो प्रभावित नहीं करता, वो ईर्ष्या निंदा द्वेष रहित होकर एक अनमोल फूल की तरह खिलता है। और ये सभी में जल का बहुत भूमिका है, क्योंकि वेस्ट रिमूवल जल से ही होता है। जल भाव से मानसिक वेस्ट रिमूवल होता है, और जल से पानी पीने से ज़्यादा, पानी जातीय खाना ज़्यादा खाने से शरीर का कचरा रिमूवल होता है, फूड का कचरा। और जो अगर सामाजिक रिलेशन से भी देख लो तो वाटर बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, इज द हाईएस्ट एंड डीपेस्ट बॉन्ड, बिकॉज इट हैज़ नो रिजिडिटी। अध्यात्म जो है, आध्यात्मिक में भी फ्लूइडिटी आपको रखना पड़ेगा कि मेरे गुरु ने जो बोला है वो सही है, मैंने जो जाना है वो सही है, ऐसा नहीं है। आगे आगे करके नया नया चीज़ जानते जाना है। बस आज इतना सा, काली जल प्रवाह आगे जाता रहेगा। शायद मेरा बेटा आ गया, तो नमस्ते, जय श्री कृष्ण।